हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के नदियों की इस सीरीज में हम लोग प्रायद्वीप नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा के उद्गम स्थल कैसे गंगा निकलती है और उन सभी के प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बता दिया है। दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर उससे आप उसको देखिए, और ताकि आप लोग आसानी से समझ में आए भारत के नदियों के बारे में, भारत के प्रमुख नदियों के विस्तार के बारे में, उसके प्रमुख सहायक नदियों के बारे में आपको पता चले। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रायद्वीप नदियों के बारे में। प्रायद्वीप नदी इसको किस लिए कहा जाता है ये सबको, क्योंकि ये दोस्तों प्रायद्वीप भारत में बहते हैं। देखिए प्रायद्वीप किसको बोला जाता है दोस्तों, जो क्षेत्र वैसा स्थलीय क्षेत्र को प्रायद्वीप बोला जाता है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ। देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत का इधर कौन सा इधर सागर है दोस्तों, इधर है बंगाल की खाड़ी है इधर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर कौन सा सागर है दोस्तों, इधर है अरब सागर। और इसके दक्षिण भाग में कौन सा भाग है दोस्तों, हिंद महासागर, इधर है हिंद महासागर। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रायद्वीप भारत, ठीक है, प्रायद्वीप भारत। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप भारत में ऐसे बहुत से नदियां हैं दोस्तों जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, और उससे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसके कौन कौन से सहायक नदियां हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद मैं नक्शा में भी दिखा दूंगा कि कौन से कहाँ से निकलती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले दिख रहा होगा दोस्तों ये वाला पर्वत कौन सा है, ये वाला कौन सा पर्वत है दोस्तों, ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत कहाँ पे है, अरावली पर्वत राजस्थान में है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों साबरमती नदी। आप लोग नाम सुने होंगे साबरमती आश्रम के बारे में, गांधी जी ने साबरमती आश्रम खोला है, कहाँ पे, अहमदाबाद में खोला था दोस्तों, साबरमती नदी के किनारे। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, साबरमती नदी। साबरमती नदी अरावली के दक्षिणी भाग से निकलती है, दक्षिणी ढाल से अरावली नदी। इसी के बगल में दोस्तों कौन सा शहर है, अहमदाबाद शहर है साबरमती नदी के किनारे, और साबरमती आश्रम भी बनाया गया है यहाँ पे। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला राज्य है दोस्तों कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के इधर पश्चिमी भाग से एक नदी निकलती है दोस्तों, माही नदी। एम से क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एम से हो गया माही नदी, ठीक है, माही नदी की विशेषता है। और ये कहाँ पे जाकर के गिरती है दोस्तों, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और ये कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, जो अरब सागर का ही हिस्सा है। तो यहाँ से निकलती है दोस्तों माही नदी। कहाँ से निकलती है माही नदी, यहाँ मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए ये खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। माही नदी एक ऐसी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, कर्क रेखा को दो भागों में काटती है दोस्तों। देखिए ये वाला क्या है दोस्तों, कर्क रेखा, ठीक है, ये क्या है, कर्क रेखा है ना, यहाँ से गुजरती है और ये त्रिपुरा मेघालय होते हुए जाती है, कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा को दो बार कौन काटती है, दो भागों में नहीं, दो बार काटती है। कौन सी नदी दोस्तों, ये माही नदी। मध्य प्रदेश के निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसकी यही विशेषता है कि दोस्तों कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी काटती है, तो उससे हो जाएगा दोस्तों ये माही नदी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नदी हो गई दोस्तों, एस हो गया, एम हो गया, साबरमती नदी और माही नदी, ठीक है। दोनों जाकर के खंभात की खाड़ी में जाकर के ये दोनों गिर जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में यहाँ पे एक जगह है दोस्तों अमरकंटक से तीन नदियाँ निकलती है दोस्तों, अमरकंटक से तीन नदियाँ निकलती है। ऊपर एक नदी निकलती है दोस्तों सोन नदी, जो जाकर के गंगा में मिल जाती है। अगर गंगा वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे पहले आप जाकर के देखिए, ताकि आपको बहुत आसानी से वो समझ में आए। सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। देखिए इधर से दोस्तों अमरकंटक के इधर पूर्व साइड में, पूर्व दिशा में एक नदी आती है दोस्तों, ये महानदी, ठीक है, महानदी आती है उड़ीसा, यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों, कौन सी, महानदी, ठीक है, महानदी अमरकंटक से निकलता है और उड़ीसा। इस पर कौन सा डैम बनाया गया दोस्तों, हीराकुंड डैम बनाया गया। हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है दोस्तों, हीराकुंड डैम। भारत की सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, टिहरी बांध, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है दोस्तों, देखिए अमरकंटक से तीन नदियाँ निकलती है। एक तो सोन नदी चली जाती है ऊपर, गंगा से मिल जाती है। उसके बाद
यहाँ से महानदी निकलती है दोस्तों और कहाँ पे आकर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे कौन सा जलप्रपात बनाया गया, जलप्रपात नहीं, डैम कौन सा बनाया गया है, हीराकुंड डैम, ठीक है, भारत का सबसे लंबा डैम। और इसके दोस्तों देखिए, इसके पश्चिम दिशा में आती है एक नदी आती है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए इसके ऊपर में कौन सा पर्वत है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत है। और दक्षिण भाग में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो ये दो पर्वतों के बीच में बहती है दोस्तों। इधर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और इधर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये एक ऐसी नदी है दोस्तों जो क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, ज्वार नद बनाती है, ठीक है, एस्चुअरी बनाती है। ये क्या बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। देखिए कोई भी नदी अगर समुद्र में जाकर के गिर रहा है और उसके दोनों तरफ अगर पर्वत हो दोस्तों, पहाड़ हो, तो वो नदी ज्वार नद बनाएगी, ठीक है, एस्चुअरी बनाएगी। नर्मदा नदी अमरकंटक के निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है दोस्तों, भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। इसकी देखिए ये कैसी बहती है दोस्तों, कौन से दिशा में बहती है, तो ये पश्चिम दिशा में बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कौन कौन सी नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। तो देखिए एक तो हो गया ये नर्मदा नदी, दूसरा हो गया दोस्तों देखिए यह माही नदी, ठीक है, माही नदी। यह आपको नर्मदा नदी के बारे में समझ में आ गया होगा। भ्रंश घाटी दो पहाड़ों के बीचों बीच अगर बहती हुई जा रही हो तो उसको भ्रंश घाटी कहेंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक कौन सी हो गई दोस्तों, ओसंद नदी, तवा नदी और शेर नदी। ओसंद, तवा और शेर नदी इसकी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। ओसंद नदी, तवा नदी और शेर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, यहाँ सतपुड़ा पर्वत से ही निकलती है, इसी के अगल बगल से निकलते हैं यहाँ से ताप्ती नदी, ठीक है, नर्मदा। उसके बाद यहाँ ताप्ती नदी, ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और यह भी एस्चुअरी का निर्माण करती है। यह भी खंभात की खाड़ी में जाकर के दोस्तों गिर जाती है। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी की दिशा कैसी है, पश्चिम दिशा में बहती है। ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी है पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए उसके बाद ये वाला राज्य आपका कौन सा हो जाता है दोस्तों, ये कौन सा राज्य है आप बताइए। ये वाला है दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है दोस्तों, गोदावरी नदी। ये वाला नदी दिख रहा होगा दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे ये कौन सी नदी है, गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। इसको दक्षिण गंगा कहते हैं या फिर बूढ़ी गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा। बूढ़ा को अच्छा भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, वृद्ध। तो वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। देखिए गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से। और ये एस्चुअरी और डेल्टा दोनों बनाती है दोस्तों, एस्चुअरी और डेल्टा दोनों बनाती है। एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ कुछ नहीं, क्योंकि इधर कौन सा पर्वत है दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत। अगर पर्वत वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी जाके देख सकते हैं, पूरा आपको पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट सब कुछ, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जाकर के पर्वत वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और कहाँ पे जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है या फिर बूढ़ी गंगा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई दोस्तों, वीआईपी आपको दिख रहा होगा, वीआईपी। तो देखिए पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती, ठीक है। पेनगंगा, पेनगंगा, पी से क्या हो गया, पेनगंगा, भी से वर्धा और आई से इंद्रावती नदी। इसका ट्रिक है दोस्तों, देखिए वीआईपी, ठीक है, वीआईपी नदी, वीआईपी नदी, वीआईपी है ना, बड़ी वीआईपी हो गया है, तो गोदावरी नदी से याद रख लीजिए वीआईपी, ठीक है। वर्धा, पेनगंगा और इंद्रावती, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक है वीआईपी, लेकिन अलग अलग आकर के मिलती है। देखिए इधर से आती है कौन, पेनगंगा। यहाँ से मध्य प्रदेश से कौन सी नदी आती है दोस्तों, वर्धा नदी, सॉरी महाराष्ट्र से ही वर्धा नदी। और यहाँ पे आई से इंद्रावती नदी कहाँ से आती है, ये इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से आती है, ठीक है। तो ये गोदावरी नदी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी को। दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण गंगा, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ये कहाँ जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ से निकलती है,
नासिक से निकलती है। कहाँ का नासिक? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इसकी कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई दोस्तों? वीआईपी से याद रखिए, वर्धा नदी, इंद्रावती नदी और पेनगंगा नदी, ठीक है, पेनगंगा नदी। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये वाला दिख रहा होगा, केल नदी लिख रहे हैं ना। इसके बाद देखिए गोदावरी नदी के बाद दिख रहा होगा आपको ये वाला जो नदी है, ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। गोदावरी के बाद कौन सी नदी हो गई दोस्तों? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाराष्ट्र के कहाँ से? महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। इससे कितनी कम है दोस्तों? 65 किलोमीटर कम है। देखिए गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465। कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और कहाँ पे जाकर के गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए ऊपर से एक आती है भीमा नदी और यहाँ कर्नाटक से जाती है एक तुंगभद्रा नदी। भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। कृष्णा नदी के प्रमुख दो सहायक कौन कौन से हो गए दोस्तों? भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी। भीमा नदी महाराष्ट्र से आती है और तुंगभद्रा नदी कर्नाटका से जाती है दोस्तों। तो देखिए इसके नीचे ही जस्ट कर्नाटका है। तो भीमा नदी कहाँ से आती है? महाराष्ट्र से और तुंगभद्रा नदी कर्नाटका से। कृष्णा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो ये गोदावरी समझ में आ गया दोस्तों, कृष्णा भी समझ में आ गया। कृष्णा नदी कौन कौन से दो राज्यों के बीच में विवादित है दोस्तों? तो कृष्णा नदी दो राज्यों के विवादित है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में। देखिए विवाद है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में, 1957 से ये चला आ रहा है, ठीक है। तो कृष्णा जल विवाद कौन कौन से दो देशों के, कौन कौन से दो राज्यों के बीच में विवादित है? ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। कृष्णा जल विवाद कौन से दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटका में और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये तमिलनाडु में घुसता ही नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखिए उसके नीचे यहाँ पे देखिए निकलती है दोस्तों कावेरी नदी। ये कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटका से निकलती है। कर्नाटका के कौन सा जगह से? ब्रह्मगिरी से, ठीक है। कर्नाटका के ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? कावेरी नदी। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी की लंबाई कितनी है दोस्तों? गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1464 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और कावेरी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटका के ब्रह्मगिरी से। कर्नाटका के ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ये कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच में है दोस्तों? तो कावेरी जल विवाद है दोस्तों ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। यह आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये दक्षिण भारत में दो नदियां प्रमुख है दोस्तों। देखिए पेरियार नदी, यहाँ पी से पेरियार नदी, इसकी दिशा कैसी है दोस्तों? ये किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। पेरियार नदी पश्चिम दिशा में बहती है। उसके बाद बेगई नदी, ठीक है। ये भारत की सबसे दक्षिणी नदी है दोस्तों। भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है? बेगई नदी। ये थी दोस्तों प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? साबरमती नदी। साबरमती नदी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल से माही नदी, ठीक है, माही नदी। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? इधर महानदी निकलती है, इधर नर्मदा नदी, ऊपर सोन नदी गंगा से जाकर के मिल जाती है। यहाँ सतपुड़ा के पर्वत से पास से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ताप्ती नदी। यहाँ पे नासिक से कौन सी नदी? नासिक से देखिए यहाँ पे गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और दक्षिण गंगा कहा जाता है, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, सब इसी को। वीआईपी से याद रख लीजिए दोस्तों, वर्धा नदी, इंद्रावती नदी और पेनगंगा नदी, ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये निकलती है और कहाँ पे जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। उसके बाद कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका के ब्रह्मगिरी से और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कृष्णा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी होगी दोस्तों? भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी। उसके बाद इधर है पेरियार नदी और इधर बेगई नदी। ये थी दोस्तों प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियाँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए नक्शा में भी देख लेते हैं ये सब नदियों के बारे में। देखिए दोस्तों ये आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा यहाँ पे। आइए देखते हैं इसके नदियों के बारे में कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान में इस दिशा में कौन सा पर्वत है दोस्तों?
अरावली पर्वत, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पर्वत है? अरावली पर्वत। और यही अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? अभी मैंने इससे पहले ही बताया है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अभी यहाँ पे याद हम करवा देते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ से निकलती है दोस्तों साबरमती नदी, इसके दक्षिणी ढाल से साबरमती नदी निकलती है, ठीक है, साबरमती नदी। और यहाँ पे जा कर के ये गिर जाती है दोस्तों, यहाँ पे जाके अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अहमदाबाद शहर इसी के किनारे है, साबरमती आश्रम इसी के किनारे बसाया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ से निकलती है ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल से, यहाँ से निकलती है माही नदी, ठीक है। माही नदी पहले मध्य प्रदेश, फिर यहाँ से राजस्थान होते हुए फिर यहाँ पे जाकर के ये खंभात की खाड़ी गुजरात में जाकर के गिर जाती है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहीं से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा यहीं से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा इस तरह से कर्क रेखा आती है, यहाँ से बिहार झारखंड होते हुए यहाँ से त्रिपुरा, यहाँ से ये कर्क रेखा दिख रहा है आपको। ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है माही नदी, ठीक है। और यहाँ पे है दोस्तों अमरकंटक, ठीक है। इस जगह पे कौन सा है दोस्तों? अमरकंटक। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। देखिए सोन नदी तो एक ऊपर चली जाती है, गंगा से मिल जाती है। इस दिशा में आती है दोस्तों महानदी, ठीक है। महानदी आकर के यहाँ पे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ से कौन सी नदी आती है दोस्तों? ये है आपका नर्मदा नदी, ठीक है। और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है नर्मदा नदी। ये आपको दिख रहा होगा, ये नर्मदा नदी आ गई, ये अमरकंटक है, ठीक है। और यहाँ से आती है दोस्तों ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भी जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ पे नासिक है दोस्तों, कौन सा शहर है यहाँ पे? नासिक, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? नासिक, ठीक है। नासिक से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ये गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यहाँ महाराष्ट्र होते हुए, देखिए महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से होते हुए यहाँ पर जाकर के ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। देखिए ये नर्मदा सॉरी ये हो गया आपका, ये नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है। ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। उसके बाद यहाँ महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी दोस्तों? कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी कहाँ? महाराष्ट्र से फिर राजस्थान, राजस्थान से तेलंगाना, और तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर जाकर के ये गिर जाती है। कहाँ पे जाकर के गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। उसके बाद यहाँ से कावेरी नदी निकलती है कर्नाटका से, कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटका से होते हुए यहाँ पे तमिलनाडु होते हुए जाकर के गिर जाती है। कहाँ पे? ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है ये कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। उसके बाद पेरियार नदी इधर आकर के बहती है दोस्तों, पेरियार नदी, और इधर आकर के बहती है बेगई नदी, ठीक है। पेरियार नदी और बेगई नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? इससे पहले मैंने बता दिया है। देखिए नदियों का जाल आपको पता चल रहा होगा। देखिए यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? साबरमती नदी, साबरमती नदी। यहाँ से ये कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद गुजरात होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है दोस्तों, ऊपर गंगा से जाकर के सोन नदी मिल जाती है, इधर महानदी, और इधर ये नर्मदा नदी, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट ताप्ती नदी निकलती है, और ये भी जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती थी। देखिए पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदी हो गई दोस्तों? ये पश्चिम दिशा में बहती है, ये पश्चिम दिशा में बहती, ये भी पश्चिम दिशा में बहती है, माही नदी, ठीक है। यहाँ गोदावरी नदी नासिक से निकल करके, नासिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं ये। उसके बाद ये कौन सी नदी हो गई? कृष्णा नदी। देखिए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इधर पेरियार नदी और इधर बेगई नदी। ये थी दोस्तों भारत की प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियाँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सब कुछ आसानी से याद भी हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।